मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम बालकांडम प्रथम सर्ग का अध्ययन करेंगे। ओम तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। यह महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के 1 से 5 श्लोक तक महर्षि वाल्मीकि की जिज्ञासु प्रवृत्ति का परिचय प्राप्त होता है। इस श्लोक में महर्षि वाल्मीकि ने नारद मुनि से विविध उत्तम गुणों से सुशोभित युक्त तथा वर्णन करने योग्य मानव चरित्र के विषय में प्रश्न किया है। इस श्लोक में सर्वप्रथम ओम शब्द का प्रयोग हुआ है। यह ओम शब्द मंगल सूचक है। यह अ, उ और मैं इन 3 अक्षरों से मिलकर बना है। ये तीनों अक्षर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के सूचक हैं। ये तीनों अक्षर ही प्रकृति में विद्यमान सत्व, रज, तम नामक गुणों के भी सूचक हैं। ग्रंथ के प्रारंभ में अथवा किसी भी कार्य प्रारंभ में मंगलाचरण की परंपरा है। यह भारतीय परंपरा है। महर्षि वाल्मीकि ने भी उस परंपरा का अनुसरण करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रतीक ओम शब्द का प्रयोग किया है। तपः अर्थात जो तपस्या, स्वाध्याय निरतम और जो स्वाध्याय में निरंतर लगे रहने वाले हैं। तपस्वी, तपस्या करने वाले। वाग्विदाम अर्थात वाग वाणी और वदाम जानने वाले अर्थात वाणी को जानने वालों में। वरम जो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे नारदम नारद को परिप्रच्छ आदरपूर्वक पूछा। वाल्मीकि ने मुनि पुंगवम अर्थात मुनियों में अति श्रेष्ठ। यह तो शब्दशः अर्थ हुआ। हम इसका अन्वय करके इसकी व्याख्या करते हैं तो सर्वप्रथम तपस्वी वाल्मीकि ही तपः स्वाध्याय निरतम वाग्विदाम वरम मुनि पुंगवम नारदम परिप्रच्छ अर्थात तपस्वी तपस्या करने में या तपस्या करने वाले वाल्मीकि ही जो वाल्मीकि हैं उन्होंने तपः स्वाध्याय निरतम तपस्या करने में, स्वाध्याय अर्थात वेद वेदांगों के स्वाध्याय में अध्ययन में जो निरतम निरंतर लगे रहने वाले ऐसे और वाग्विदाम वेदों की वाणी एवं उनके अर्थ को जानने वाले। वरम अति श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ। मुनि पुंगव मुनियों में अर्थात जो अति श्रेष्ठ है, मुनियों में श्रेष्ठ है। ऐसे नारद मुनि को परिप्रच्छ पूछा परिप्रच्छ आदरपूर्वक पूछा। तो तपस्या करने से उत्पन्न तेज से युक्त महर्षि वाल्मीकि ने नारद मुनि से अत्यधिक विनम्रतापूर्वक किसी उच्च कोटि के मानव
चरित्र के विषय में प्रश्न किया। नारद मुनि स्वयं भी निरंतर तपस्या करने वाले, वेदों तथा वेदांगों के स्वाध्याय में रत रहने वाले होने के कारण वेदों के वास्तविक अर्थ का ज्ञान रखते थे तथा ऋषियों में भी वे अत्यंत श्रेष्ठ माने जाते थे। यहाँ इस श्लोक में हमने इसकी व्याख्या की। अब विशेष के रूप में हमने बताया, विशेष में लिख सकते हैं कि यहाँ ओम पद का प्रयोग मंगलाचरण के रूप में किया गया है। और मंगलाचरण क्यों किया जाता है? मंगलाचरण ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए किया जाता है। एक शब्द आया वाल्मीकि। अनेक वर्षों तक निरंतर तपस्या करने के कारण इनके शरीर पर दीमक ने बांबी अर्थात वल्मीक बना ली, अतः इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। महान चासौ ऋषि इति महर्षि, यहाँ शब्द है महर्षि वाल्मीकि। दूसरा वेद शब्द है। वेद चारों संहिताएं अर्थात ऋग, यजुर्, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदांग, वेदांग 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास अलंकार है। अनुष्टुप छंद का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम मन्येयो। अर्थात छंद के चारों चरणों में षष्ठाक्षर यानी छठा अक्षर गुरु होता है, पंचमाक्षर लघु होता है, सप्तमाक्षर द्वितीय और चतुर्थ दोनों चरणों में ह्रस्व तथा प्रथम और तृतीय दोनों चरणों में दीर्घ होता है। प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। संपूर्ण छंद में 32 अक्षर होते हैं तथा पादांत में यति होती है। पंचम, षष्ठम, सप्तम इन 3 अक्षरों के अतिरिक्त शेष अक्षरों के विषय में कोई नियमों की बाध्यता नहीं है। शेष अक्षर लघु अथवा गुरु हो सकते हैं। इस छंद का सर्वाधिक प्रयोग लौकिक संस्कृत साहित्य में हुआ है। इसीलिए प्रत्येक पद्य के लिए ही श्लोक शब्द प्रयुक्त होने लगा और आज भी हो रहा है, चाहे उस पद्य में अनुष्टुप का प्रयोग हो अथवा किसी भी अन्य छंद का प्रयोग हो। इस छंद की लोकप्रियता के कारण यह सब संभव हुआ है। इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार का संयोजन है, जिसमें स्वरों की विषमता होने पर भी वर्णों की, व्यंजनों की अथवा शब्दों की समानता अर्थ की समानता के साथ होती है। तमसा नदी के तट पर विहार करते हुए वाल्मीकि के समक्ष जब एक व्याध ने प्रेमासक्त क्रौंच युगल में से एक का वध कर दिया और अन्य का शोकजन्य विलाप होने लगा, तो उसे सुनकर महर्षि वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो गया और करुण रस की धारा के रूप में सरस्वती अचानक उनके मुख से प्रस्फुटित हुई निकल पड़ी। वह श्लोक था, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं मगः
त्वं गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनाद एकम वधि काम मोहितम। उसी समय स्वयं ब्रह्मा जी ने उपस्थित होकर वाल्मीकि को अमर रचना करने का आशीर्वाद दिया। उसी आशीर्वाद की पूर्ति की जिज्ञासा हेतु इस श्लोक में वाल्मीकि ने महर्षि नारद से पूछा है। इस श्लोक में परिप्रच्छ पद में परि उपसर्ग पूर्वक पृच्छ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आई है, जो परोक्ष भूतकाल को द्योतित करती है। पृच्छ धातु के योग के कारण ही अकथितंच सूत्रानुसार नारदम पद में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आज इतना ही। अग्रिम क्लास में इसके आगे दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। धन्यवाद।